क्रिकेट फैंस पूरी दुनिया में इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले T20 इंटरनेशनल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोलकाता का आइकॉनिक ईडन गार्डन्स इस रोमांचक मुकाबले का बैटल ग्राउंड बनेगा। दोनों टीमें हाल ही के T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करके आ रही हैं। ये मुकाबला एक्साइटमेंट और ड्रामा से भरपूर होने वाला है। इंडिया अपने घर में जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी, वहीं इंग्लैंड की नजर सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करने पर होगी। क्रिकेट टाइटंस के बीच भिड़ंत का स्टेज तैयार है। ईडन गार्डन्स का माहौल इलेक्ट्रिक होने वाला है। कोलकाता के पैशनेट क्रिकेट फैंस शोर का माहौल बनाएंगे। वो अपनी होम टीम को जीतते हुए देखना चाहेंगे। ये मैच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मोहम्मद शमी इंडियन T20 टीम में वापसी कर रहे हैं। शमी का आना इंडियन बॉलिंग अटैक को और मजबूत बनाता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड उनकी पेस और स्विंग का सामना कैसे करता है। मोहम्मद शमी की इंडियन T20 टीम में वापसी उनकी रेजिलियंस और स्किल का प्रमाण है। पहले छोटों से जूझते रहे शमी ने जबरदस्त वापसी की है और अपनी फिटनेस पर फिर से काम किया है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार फॉर्म में है और अपनी पेस, स्विंग और एक्यूरेसी से बैट्समैन को परेशान करते रहे हैं। उनके हालिया प्रदर्शन ने उन्हें सेलेक्टर्स के लिए इग्नोर करना नामुमकिन बना दिया है। इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम में उनका शामिल होना उनकी मेहनत और समर्पण का इनाम है। शमी की वापसी से इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए एक अच्छी परेशानी खड़ी हो गई है। उनका एक्सपीरियंस और विकेट लेने की क्षमता उन्हें खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। पहले T20 के लिए प्लेइंग 11 चुनते समय सिलेक्टर्स के सामने एक कठिन फैसला होगा। क्या वो शमी के अनुभव के साथ जाएंगे या किसी युवा तेज गेंदबाज को मौका देंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, शमी की मौजूदगी इंडियन बॉलिंग अटैक में डेप्थ और क्वालिटी लाती है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए इंडिया की प्लेइंग 11 का अंदाजा लगाना आसान काम नहीं है। टीम में टैलेंट की भरमार है, जिससे जगह पाने की होड़ काफी कड़ी है। हालांकि मौजूदा फॉर्म और ईडन गार्डन्स की कंडीशंस को देखते हुए एक संभावित 11 सामने आती है। रोहित शर्मा और KL राहुल के ओपनिंग करने की उम्मीद है। इसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली होंगे। सूर्य कुमार यादव का हालिया प्रदर्शन उन्हें नंबर 4 पर जगह पक्की करता है। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करेंगे और 5वें नंबर पर बैट्समैनी करेंगे। हार्दिक पांड्या 6ठे नंबर पर ऑलराउंड ऑप्शन होंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में युजवेंद्र चहल और अनुभवी रविंद्र जडेजा की जोड़ी देखने को मिल सकती है। असली सिलेक्शन की दुविधा पेस अटैक में है। जसप्रीत बुमराह का प्लेइंग 11 में होना तय है। सिलेक्टर्स को मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर में से 2 तेज गेंदबाजों को चुनना होगा। इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए एक मजबूत टीम की घोषणा की है। उनके पास एक शानदार बैटिंग लाइनअप है, जिसकी अगुवाई धुआंधार बल्लेबाज जोस बटलर कर रहे हैं। जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो टॉप ऑर्डर में फायर पावर देंगे। दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज डेविड मलान मिडिल ऑर्डर को मजबूती प्रदान करते हैं। बेन स्टोक्स और मोइन अली ऑलराउंड ऑप्शन हैं, जबकि लियाम लिविंगस्टोन अपनी बिग हिटिंग क्षमताओं के कारण लोअर ऑर्डर में खतरनाक बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक भी उतना ही मजबूत है। जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड रॉ पेस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि क्रिस जॉर्डन और आदिल रशीद अटैक में अनुभव और विविधता लाते हैं। ईडन गार्डन्स कोलकाता T20 इंटरनेशनल में इंडिया के लिए एक लकी ग्राउंड रहा है। मेन इन ब्लू का इस आइकॉनिक वेन्यू पर शानदार रिकॉर्ड है। ईडन गार्डन्स में खेले गए 5 T20 में से इंडिया ने 4 मौकों पर जीत हासिल की है। उनके रिकॉर्ड पर एकमात्र दाग 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ आया था। ईडन गार्डन्स की पिच स्पिन गेंदबाजी के अनुकूल मानी जाती है। यह इंडिया के पक्ष में काम कर सकता है, जिसके पास एक मजबूत स्पिन आक्रमण है। हालांकि इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिन खेलने के आदी हैं और इस चुनौती का सामना करने के लिए खुद पर भरोसा करेंगे। कोलकाता के उत्साही दर्शक इंडियन टीम का पूरा साथ देंगे और एक इलेक्ट्रिक माहौल बनाएंगे। इंडिया ईडन गार्डन्स में अपनी जीत की गति को जारी रखने और सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करने की उम्मीद कर रही होगी। इंग्लैंड T20 सीरीज के लिए इंडियन टीम से वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश राणा को बाहर रखना कई लोगों को हैरान करने वाला फैसला लगा। दोनों खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी फॉर्म में हैं
और बहुमूल्य ऑलराउंड विकल्प प्रदान करते हैं। खास तौर पर सुंदर ने पावर प्ले ओवरों में गेंदबाजी करने और निचले क्रम में बल्ले से योगदान देने की क्षमता से प्रभावित किया है। टी20 में छठे गेंदबाजी विकल्प को तरजीह देने वाली इंडिया की रणनीति को देखते हुए उनकी अनुपस्थिति हैरान करने वाली है। दूसरी ओर राणा मध्यक्रम में बाएं हाथ के बैट्समैनी विकल्प की पेशकश करते हैं। उन्होंने तेजी से रन बनाने की अपनी क्षमता दिखाई है और साथ ही उपयोगी ऑन ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। हो सकता है कि सिलेक्टर्स ने इस सीरीज में युवाओं की जगह अनुभव को तरजीह दी हो। हालांकि सुंदर और राणा का न होना इंडियन टीम में जगह पाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा को उजागर करता है। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंडिया की बैट्समैनी लाइनअप बहुत मजबूत है, जिसमें अनुभव और युवा जोश का मिश्रण है। रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ टॉप ऑर्डर फायर पावर से भरपूर है, जो किसी भी आक्रमण को ध्वस्त करने में सक्षम है। सूर्य कुमार यादव का हाल ही में एक विस्फोटक मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में उभरना इंडियन बैट्समैनी क्रम में और अधिक डेप्थ जोड़ता है। जल्दी रन बनाने और स्ट्राइक रोटेट करने की उनकी क्षमता उन्हें खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज बनाती है। गेंदबाजी आक्रमण भी उतना ही प्रभावशाली है। जसप्रीत बुमराह अपने घातक यॉर्कर और विविधताओं के साथ तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते हैं। मोहम्मद शमी की वापसी आक्रमण में अनुभव और विकेट लेने की क्षमता जोड़ती है। युजवेंद्र चहल और रवींद्र जडेजा के साथ स्पिन विभाग सुरक्षित हाथों में है। चहल की विविधताएं और जडेजा की सटीकता उन्हें मध्य ओवरों में एक शक्तिशाली ताकत बनाती है। टी20 क्रिकेट में इंडिया और इंग्लैंड के बीच प्रतिद्वंद्विता का एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों टीमें टी20 इंटरनेशनल में अब तक 21 बार आमने सामने हो चुकी हैं। हेड टू हेड मुकाबलों में इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी है, जिसने इंग्लैंड की 9 जीत के मुकाबले 12 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के बीच हाल ही में खेली गई टी20 सीरीज 2021 में इंडिया में खेली गई थी, जिसमें इंडिया ने 3-2 से जीत हासिल की थी। यह सीरीज काफी करीबी रही थी, जिसमें दोनों टीमों ने कुछ शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन किया था। ईडन गार्डन्स में पहला टी20 इंडिया इंग्लैंड प्रतिद्वंद्विता में एक और रोमांचक अध्याय जोड़ने का वादा करता है। दोनों टीमें सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी। यह मैच एक करीबी मुकाबला होने की उम्मीद है, जिसमें दोनों टीमें बराबरी पर हैं। जो टीम उस दिन बेहतर क्रिकेट खेलेगी वही बाजी मारेगी। इंग्लैंड सीरीज के लिए इंडियन टी20 टीम में युवा और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिल रहा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को स्थिरता और नेतृत्व प्रदान करती है। साथ ही सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और दीपक चाहर जैसे युवाओं को शामिल करने से टीम में नई ऊर्जा और जोश का संचार होता है। ये युवा खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मौके का फायदा उठाने के लिए बेताब होंगे। युवाओं और अनुभव का यह मिश्रण इंडियन टीम के लिए शुभ संकेत है। युवाओं को सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलने और उनसे सीखने से बहुत फायदा होगा। दूसरी ओर सीनियर खिलाड़ी युवाओं की ऊर्जा और उत्साह से प्रेरित होंगे। युवाओं और अनुभव का यह मेल इंडिया को टी20 क्रिकेट में एक फॉर्मिडेबल ताकत बनाता है।